कि पहला संकल्प प्रार्थना सबसे बड़ी है, इस बात को समझ लेना है। आप जप करते हो, तप करते हो, अनुष्ठान करते हो, कुछ भी करते हैं आप, वैदिक कार्यक्रम करते हैं, कोई वैदिक प्रक्रिया करते हैं, आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है वैदिक प्रक्रिया का। लेकिन अगर आप सोचो हमने वैदिक प्रक्रिया कर ली, अब भगवान जाने हमारा काम हो गया, कभी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप कोई वैदिक प्रक्रिया करते हो पुण्य आपको प्राप्त होता है, ऊर्जा खूब रहती है। लेकिन जब तक आप अपने लिए प्रार्थना संकल्प नहीं करोगे तब तक वह ऊर्जा खर्च होकर के आपका संकल्प पूर्ण नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो। जैसे रुपया आपने खूब कमा लिया, तिजोरी में रखा है कि जेब में रखा है कि बैंक में रखा है, लेकिन आपको एक गिलास पानी तब तक नहीं पिला सकता जब तक आप स्वयं पानी पीने की इच्छा नहीं करेंगे और रुपया खर्च करके पानी की बोतल नहीं ले लेंगे। तो ऐसे प्रार्थना और संकल्प से ही आपकी ऊर्जा खर्च होती है और आपके प्रार्थना संकल्प पूर्ण होते हैं। इसलिए प्रार्थना और संकल्प आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हमेशा प्रार्थना संकल्प है। दूसरा, परिवार के जो सदस्य प्रार्थना संकल्प नहीं करते उनके लिए आप करते हो, तो उनकी जो नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ आप में ट्रैवल करती हैं, आप में आ जाती, खींचती हैं, आपको तुरंत कष्ट होने लगते हैं। जैसे ही होता है आप समझ जाइए कि हमने जो प्रार्थना संकल्प किया परिवार के सदस्य के लिए, उनकी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ हम में आ गई। एक संकल्प आखिरी कर लो बाबा से, बाबा जो हमारे शरीर में हमारे परिवार के सदस्यों की नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ आ गई हैं उन्हें भी नष्ट कर दिया जाए, जो हम में आ गई हैं। आप एकदम क्लीन, कोई कष्ट नहीं, ना आपको ना रिवर्स बैक उधर जाएगा, ना उनको कष्ट होगा। दूसरा, आपसे संकल्प लेकर के बाद कहा जाता है कि लेपन जरूर करें सिर पे, लेप का। जैसे आपके दरबार के सिद्ध हवन है, तत्क्षण आपको लाभ देते हैं, सेम डे। आपने एक ही दिन प्रक्रिया की, एक ही दिन में सब अच्छे जो कष्ट आपके 2500 साल के थे, पुराने से पुराने थे, सब खत्म हो गए एक ही दिन में। तो कैसे ख़त्म हो गए? आपके प्रार्थना संकल्प से। तो लेकिन क्या है, जो तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ रहती हैं उनके दुष्प्रभाव के कारण हमारे मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। और ध्यान रहे, जब तक ये सूजन मस्तिष्क में है तब तक आप रोगी हैं। इस प्रक्रिया से 50-60% सूजन आपकी नष्ट हो जाती है, और इस प्रक्रिया से 50-60% सूजन नष्ट होने के बाद जो आज आप बैठे हो, तो सोचो कि अभी 50 से 60% सूजन नष्ट हुई है, तब आप इतने आनंद में बैठे हो। आनंद क्या है? आपके अंदर एक भी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशा नहीं उठ रही है। आप करके देख लीजिए, किसी में एक नेगेटिव थॉट आ रहा हो तो हाथ उठाए। किसी में एक नेगेटिव थॉट आ रहा हो, एक गंदा विचार आ रहा हो, परिवार के सदस्यों के लिए आपस में तलाक, झगड़ा, लड़ाई, कलह, मारपीट, उठापटक, ये सब जो था ये तो छोटी बात है, ख़त्म हो गया। हम बात कर रहे हैं दुश्मन की, जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो, कल भी आपको तंग किया हो, आज भी कर रहा हो, कल भी करेगा, उसके लिए भी आपके अंदर एक गंदा विचार नहीं आ रहा है। करके देख लीजिए आप। और इतने नहीं, आप गंदा विचार ला भी नहीं सकते हो अपने अंदर। एक करके देखिए, किसी में गंदा विचार आ रहा हो तो हाथ उठा दे। किसी में नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या कारण है? केवल 50-60% सूजन ही मस्तिष्क की नष्ट हुई है। सोचो, जब 100% सूजन आपकी नष्ट हो जाए तब कैसे होगे? अभी तो भगवान बुद्ध जैसी स्थिति हो रही है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, आनंद में बैठे। आपका डिप्रेशन ख़त्म हो गया एक ही दिन में। वो बीमारियां जो जिंदा रहते नहीं ख़त्म होती, चिता के साथ जाती हैं, ये एक दिन में ख़त्म हो जाती। आप तमाम लोगों को, आपको डिप्रेशन था, यहाँ बैठे हैं आप लोग, किसी में डिप्रेशन नहीं बचा, किसी में एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं बचा, किसी में बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं बचा, किसी में सिजोफ्रेनिया नहीं बचा, किसी में पैरानॉइड डिसऑर्डर नहीं बचा, किसी में स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी नहीं बची, किसी प्रकार का डिमेंशिया नहीं बचा, ना ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बचा, OCD, सब समाप्त। कुछ भी आप में शेष नहीं। जितने लोग हमने गिनाए ये सब चिता के साथ जाते हैं, जो आपके एक दिन में समाप्त हो चुके हैं। किसी में शेष हो तो हाथ उठाए, बता दे है, बचा है, सबके जा चुके हैं। एक कष्ट, एक रोग नहीं। खतरनाक से खतरनाक रोग आपके चले गए, आप बैठे आनंद में। इसलिए लेपन करने से बची हुई जो सूजन है वह भी नष्ट हो जाए और आनंद में रहे। क्योंकि जो सूजन मस्तिष्क की है, जब रहती है मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। जब वो नहीं हो पाती तो धीरे धीरे क्या होता है, शरीर और मस्तिष्क का संबंध टूटने लगता है। शरीर कुछ कहता है, मस्तिष्क कुछ कहता है, तालमेल टूटता है, भ्रम पैदा होता है, रोग बनने लगते हैं।
तो ये रोग ना बनने पाए, इसलिए सूजन हटाना आवश्यक है। ये सूजन रहती है तो बुखार से लेके और कैंसर एड्स तक इसी सूजन के कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी तक ये कारण नहीं समझ पाया कैंसर बनता क्यों है। दरबार आपको बता रहा है, आपकी रोगी और नकारात्मक स्मृतियों के कारण, आपके रोगी पितरों के कारण ये आपको कैंसर और रोग, तमाम रोग, महारोग सब बनते हैं। आपकी पितृ मुक्ति हो गई, इसका क्या प्रमाण है? सबकी पितृ मुक्ति हुई है। आप कहीं भी गए होंगे पितृ मुक्ति के लिए तो पंडित जी ने आपको प्रमाण नहीं दिए होंगे, ये दरबार आपको प्रमाण देता है। आपका काल सर्प दोष कट गया, सबका, सभी का काल सर्प दोष कट गया। आप कहोगे पंडित जी से प्रमाण, पंडित जी कहेंगे भाई जो वैदिक था हमने करा दिया, कट गया होगा, और कटता भी है, लेकिन आपको प्रमाण नहीं मिलता। दरबार आपको प्रमाण देता है। आपका काल सर्प दोष कट गया, उसका क्या प्रमाण है? आप आंख बंद करके कोई भी सर्प देखने की कोशिश करेंगे, जिंदा सर्प चलता हुआ, आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखे समझो आपका काल सर्प दोष कट गया, सिंपल। चाहे जितनी कोशिश करो आपको सर्प नहीं दिखेगा चलता हुआ। पितृमुक्ति का क्या प्रमाण है? आंख बंद करेंगे, चाहे कल ही आपके पितृ की मृत्यु क्यों ना हुई हो, आपको चेहरा नहीं दिखेगा अपने पितृ का, चाहे बेटा हो, भाई, बाप, कोई रहा हो, पति पत्नी कोई रहा हो, उसका चेहरा नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है पितृमुक्ति का। एक नकारात्मक स्मृति उनकी नहीं बची, ये प्रमाण है कि आप में कोई गंदगी नहीं है, तो आप एकदम अच्छे हो। ध्यान रखो, लेपन और करते रहो तो सूजन आपकी जाए। तीसरा जो सबसे खतरनाक है, तमाम नकारात्मक ऊर्जा की आप पूजा करते रहे और वह नकारात्मक ऊर्जा आपको कष्ट देती रही। आपको लगता था हम तो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो पत्थरी चटरी देवी जितनी हैं, मंदिर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं बरगद के नीचे कहीं मूर्ति आप लगे पूजने, ये शास्त्र के विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं करना है। ये जहाँ जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है ठीक से, उस मंदिर में भी कभी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। ध्यान रहे, घर में भी 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल, चारों चार ऊपर अंगुल हैं, इन 8 अंगुल के से ज़्यादा ऊंची अगर मूर्ति आपके घर में है, इस मूर्ति को आपको गंगा जी में प्रवाहित कर दो। उसी देवी देवता की मूर्ति लाओ, छोटी मूर्ति अपने पूजा घर में रखो। बड़ी है तो निश्चित प्रेत का वास है, प्रेत की पूजा आप करते हैं, ये आपको तंग करेगा, ये ऊर्जा आपको तंग करेगी, कहीं न कहीं तंग करेगी, तनाव देगी, कष्ट देगी, रोग देगी, जरूर देगी। यही पूजा कर कर के आप थक गए, अब आप छोटी रखें मूर्ति उसी देवी देवता की, इतना ही करना है, उसको प्रवाहित कर दें। तमाम रोग और कष्ट इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, आपकी नादानी से। नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर, आपने जहाँ अगरबत्ती घुमाई, प्रवेश ऊर्जा आप में, आपसे परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों को तंग करेगी। आप कहे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा करनी है, वैदिक रीति रिवाज से करनी है, शास्त्रोक्त ढंग से करनी है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें सिखाया है, बताया, उसके अनुसार करना है। उसके बाहर जाते हैं, आपको कष्ट होता है, आपको लगता है हम तो बड़ी पूजा करते हैं। तो बड़ी पूजा करते हो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, उससे आप अच्छे बने रहते हो, तो गंदगी जाती है और कभी आपसे दिक्कत नहीं होती। तो ये बात हमेशा ध्यान आपको रखनी है कि नकारात्मक ऊर्जा की पूजन नहीं करनी है। बहुत लोग कुल देवी भी मान के जाने क्या क्या करते हैं, नाटक, पता नहीं क्या क्या नाटक करते हैं। और बगैर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों की पूजा आपको कष्ट पहुंचाती है, ये ध्यान रखो। प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों की ही पूजन करना है, हमेशा ध्यान रखो। मंदिर अपना ये नहीं, किसी ने कोई सामान दे दिया, मंदिर में रख दिया आपने, लगे पूजा करने। किसी ने सिक्का दे दिया, रख लिया, कोई टोना टुटका करके ले आया, कोई जादू टोना करके ले आया। यही दरबार आपको पहले दिन से कहता है, टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूक से जीवन में दूर रहना है, पूरे जीवन भर। ये आपने किया कि दरबार के सारे पुण्य आपके वापस दरबार में जमा हो जाएंगे और आप कष्ट में रहेंगे। ध्यान रखो, ये यहाँ की पहली शर्त होती है। जब पहले दिन आप आते हो तो आपको बताया जाता है कि झाड़ फूक से आपको दूर रहना है, टोना टुटका, जादू टोना से दूर रहना है, ताबीज़, काला धागा, ये सब बांधना, ये सब बकवास। ईश्वर में भरोसा रखना है, अपने स्वयं पर भरोसा रखना है, बस काम हो गया, इतने में काम हो जाता है। आप सभी का मृत्यु से भय हटाया गया है। कितना कष्ट बीमारी आपको रही हो असाध्य, आप बता दो, किसी को मृत्यु का भय हो आप तो बता दीजिए, हाथ उठाए। दरबार में मृत्यु का भय सबका समाप्त किया गया है। चेक कर लीजिए अपने अंदर, किसी प्रकार के मृत्यु का भय किसी में आ रहा हो तो हाथ उठाए। कोई गंदा विचार आ रहा हो तो हाथ उठाओ, एक गंदा थॉट आ रहा हो तो हाथ उठाइए। सब खत्म, कुछ नहीं बचा, मृत्यु का भय भी नहीं बचा।
इतना दरबार ने आपको क्लीन किया। पेशियाँ आती 10 साल 20 साल 30 साल से झूम रहे हैं, ये आ गए फलाने आ गए ढिमाके, यहाँ एक ही दिन में ख़त्म हो जाता, आते ही ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म। तड़प रहे हैं, चले जा रहे हैं, प्रेतराज सरकार जिंदाबाद करते, कहाँ जा रहे हो, हाजिरी लगाने जा रहे हैं प्रेतराज सरकार। अरे भैया कोई कोल्ट वोल्ट है क्या जो हाजिरी लगा रहे हो? बेवकूफ़ी की बात है। आपका मस्तिष्क आपको बेवकूफ़ बनाता है। अपने मस्तिष्क की बेवकूफ़ी में आप ज़िंदगी भर तड़पते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, अपना अपमान कराते हैं, परिवार का अपमान कराते हैं कि पागल हो गए हैं, सब बेवकूफ़ हैं। और वाकई में आपका ब्रेन आपको पूरी तरह बेवकूफ़ बनाता है। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको खा जाए। क्यों एक ही दिन में पेशी कट जाती है, हमेशा के लिए कट जाती है, एक ही दिन में काम खत्म। क्यों ख़त्म हो जाती? नाचना झूमना चिल्लाना एक ही दिन में इसलिए हो जाती क्योंकि आपकी जो सूजन मस्तिष्क की वो जाती है, भ्रम नष्ट होता है। भ्रम रहता है तो तमाम हुआ करता रहता है आदमी। तमाम लोग बैठे हैं, पेशियाँ वैसियाँ कट के टन बैठे, किसी को ऐसी पेशी पेशा नहीं।